देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ इस सिलसिले में जो गरीब गुरबा को खाना खिलाया जाता है, ये पहला मात्र ऐसा एक स्थान है जिसमें जो लोगों को बिठाकर इज्जत के साथ गरीब गुरबा को खाना खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर भीम चीफ आर्मी के जो हैं चंद्रशेखर भाई भी आए हुए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से लोगों को खाना परोसा है और उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो लॉकडाउन भी है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, लॉकडाउन तो पूरे देश में है, लेकिन ऐसे हालात नहीं हुए जैसे पूरे देश में भी बने हुए हैं। मजदूर और गरीब जो लोग हैं वो परेशान हैं, खाने को मोहताज है। तो ऐसे समय में जो भी लोग पूरे देश में इस लॉकडाउन के समय में मदद कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको बहुत धन्य हैं। और ऐसे सब लोगों को सलाम करते हैं कि वो अपनी नेक कमाई से इस काम को कर रहे हैं। बुरा मगर ये है कि 70 साल की डेमोक्रेसी में अगर 1.5 या 2 महीने के इमरजेंसी में ये हालात बन जाते तो समझिए कि देश में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तो देश को अब तक लूटा गया है, ईमानदार सरकारें नहीं रही हैं। उनके कारण ये हो रहा है कि आज 1.5 महीना लॉकडाउन को हुआ और भूख से लोग बेहाल हैं। पैदल लोग जा रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि लोग कंधों बैग टंगा के घूम रहे हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो धन्य ऐसे लोग जो ऐसे समय में गरीबों की मदद कर रहे हैं और एहसान की नहीं कर रहे हैं, बहुत मजबूती से इज्जत से बिठा के खाना खिला रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। तो ये लोग बैठक है, अब जो लोग परेशान हैं, जैसे जो लोग घर जाना चाहते हैं उनके लिए वो कहते हैं कि आप फार्म भरिए, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है थाने में जाइए, थाने कहते हैं काउंसलर के एमएलए के पास जाइए। हर लोग घर जाना चाहते हैं, उसके बारे में कोई हल नहीं निकल पा रहा। देखिए, सरकार भेजना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये मजदूर लोग अपने घर चले जाएंगे तो फिर पूंजीपतियों के रोजगार कैसे चलेंगे, क्योंकि इनको फिर से मेहनत मजदूरी भी तो करनी है। प्रयास कर रही है सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को में ढील देने का। समस्या सबसे बड़ी ये नहीं है, समस्या ये है कि ये मजदूर हैं कौन लोग। यहाँ अगर गाय मर जाती है उस पर डिबेट होती है, लेकिन मजदूर भूख से बेहाल है और लोग पैदल जाते हुए, लोग घरों पे जाते हुए मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जानवर की तुलना भी इनसे नहीं की जाती। तो ऐसे में मुझे दुख इस बात का है कि सरकारों का जो ढुलमुल रवैया है, और हम तो रोज़ खुद सैकड़ों लोगों के फ़ोन हम पे आते हैं, तो हम खुद फ़ोन करते हैं। तो आप समझिए कि जब हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। मैंने देखा दिल्ली में हर 1 किलोमीटर पर 10-20 लोग हैं जो बैग लेके घूम रहे हैं। वो जाते हैं तो बॉर्डर से वापस लौटा दिए जाते हैं या उनको लाठी मारी जा रही है। तो इससे क्या है कि उनकी पीड़ा जो है वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की पीड़ा सुने। और जिस तरह से अभी एक रेल हादसा हुआ है जिसमें 16 लोगों की जान गई है, तो वो ऐसे ही लोग हैं जो भूख से बेहाल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी इस दुख में की घड़ी में अपने घर पहुंच जाए। तो सरकार को चाहे अमीरों के बारे में तो सोच रही है, अमीरों के बच्चों के बारे में भी सोच रही है। उनको प्लेन से लाने के लिए अरब खाड़ी देश से लोगों को तैयारी चल रही है। इन गरीबों को भी उनके घर पहुंचा दें, तो अगर कोई परेशानी हो तो अपने परिवार के साथ रहें। दुख का विषय सरकार नहीं सोच रही है इस विषय में। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन भेज नहीं पा रहे। सारे बॉर्डर सील हैं, सारे जो आने जाने के भेजे गए हैं उनसे दुगना किराया जो है लिया जा रहा है। आप समझिए कि जो पैसे नहीं दे पाए उनको लौटा दिया गया है। तो सरकार समझिए, अगर अपने देश के लोगों को उनके घर तक नहीं पहुंचाने में समर्थ नहीं, तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है। इस वादों के पीछे सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। तो ऐसी नकारी सरकारों को सोचना चाहिए कि सिर्फ मन की बात करने से कुछ नहीं होगा, लोगों के मनों की बात भी सुननी पड़ेगी, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये थे चंद्रशेखर जी, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो लोग घर जाना चाहते हैं उनके बारे में भी सोचें, और मन की बात हो, जो दिल की बात भी होनी चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं उनको घर में जाना चाहिए, और हम यहाँ पर इज्जत से बैठ के खिला रहे हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।